सीरत इमाम हुसैन। हमारे यहाँ जितने लोग 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रमुल हराम को रोते हैं, या जितनी हम सबीलें बनाते हैं, अगरचे रोना भी अजर है, उनकी मोहब्बत में आंसू बहाना भी अजर है, और सबीलें लगाना भी अजर है, लंगर शरीफ पकाना और ख़त्मात शरीफात का अहतमाम करना, महाफिल करना, इसका अजर है। लेकिन जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, जितने लोग हम हज़रत इमाम हुसैन के लिए ये सब कुछ करते हैं, आया कि हम उनकी तालीम पे भी उतने ही लोग अमल करते हैं, उनकी सीरत पे उतने ही लोग अमल करते हैं। अक्सर हमने देखा है जो सबीलें बांटने वाले लोग होते हैं वो बेनमाजी होते हैं, पूरा पूरा साल नमाजें नहीं पढ़ते और 9-10 मुहर्रम को देगे बना कर समझते हैं हम हकीकत में हुसैनी हैं। आप कभी इमाम अली मकाम की कुर्बानी को समझें तो सही। जिस दिन हज़रत मौला अली अकबर शहीद हुए, अहले बैत किराम के ख़ानदान में से ये जो सबसे हसीन जो फ़र्द है ना, वो हज़रत अली अकबर है, सबसे हसीन फ़र्द। ये शबीह मुस्तफ़ा है। हज़रत इमाम हसन सर के बालों से लेकर छाती तक हुजूर के मुशाबे थे, और इमाम हुसैन जो है वो छाती से लेकर पाँव तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा थे। लेकिन शहज़ादा अली अकबर जो है, ये मुकम्मल जो तस्वीर है, ये इमामुल अंबिया की तस्वीर थी। जब ये मैदान करबला में आए हैं दस्तार पहन के, वहाँ खड़े यजीदियों ने भी कहा है, अल्लाह की कसम ऐसे लग रहा है जैसे इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर मैदान में नहीं उतर रहे, बल्कि इमामुल अंबिया खुद उतर रहे हैं मैदान में। इतने हसीन हैं और इतने खूबसूरत हैं। 18 साल की जवानी, और कितने जो बच्चा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे था, घर वालों ने कितने नाजों से उन्हें पाला होगा, कितनी मोहब्बत से उनको परवान चढ़ाया होगा कि ये हुजूर के मुशाबे। मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली अकबर बहुत कम निकलते थे गलियों में। आपकी फूफी जान और आपकी वालदा रोकती थी, आप ज़्यादा बाहर ना जाया करें, कहीं आपको नज़र ना लग जाए, बद नज़री का कहीं आप शिकार ना हो जाएं। और जब कभी आप निकलते ना मदीना मुनव्वरा की गलियों में, फिर लोग गलियों में आके हज़रत शहज़ादा अली अकबर की ज़ियारत करते थे कि ऐसे लग रहा है जैसे हुजूर खुद चल रहे हो। तशबीह मुस्तफ़ा वाली हस्तियाँ भी इमाम हुसैन ने मैदान करबला में लुटाई हैं। आज उम्मत को पता ही नहीं है कि मकसद क्या था उनका। उम्मत ने समझा है देगे बना लें और ख़त्म दिलवा लें तो काम ख़त्म है। उनकी सीरत क्या है, उनका किरदार क्या है। और इस कदर हमारे यहाँ किसी एक शख्स के भी अगर नौजवान उसका बेटा शहीद हो ना, या कत्ल हो जाए, या नौजवान बेटे की तभी मौत हो जाए, तभी मौत हो जाए, हमने देखा माँ बाप होश अपना खो बैठते हैं, उनके होश व हवास नहीं रहते। मैंने किताबों में पढ़ा है जिस वक़्त हज़रत शहज़ादा अली अकबर शहीद हुए, इमाम हुसैन उनको उठा के लाए हैं ना, तो छाती उनकी इमाम के सीने के साथ लगी हुई है, हज़रत इमाम हुसैन के सीने के साथ। जब आप बेटे को उठा रहे थे तो इमाम हुसैन के सर के बाल और दाढ़ी के बाल सियाह थे। करबला के उस मैदान से अपने बेटे को सिर्फ खैमे तक लाए हैं। ये कितना वक़्त है, कितने लम्हे गुजरे होंगे, कितना टाइम है। वहाँ से उठा के सिर्फ खैमे में लाए हैं। इमाम हुसैन की दाढ़ी भी और इमाम हुसैन के सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। कितना मुश्किल है। हज़रत इमाम हुसैन ने जब हज़रत शहज़ादा अली अकबर तैयार हुए, आपने फरमाया आप ना जाएं बेटा, मैं जाता हूँ। फरमाया अब्बा जी ये कैसे हो सकता है, जवान बेटे मौजूद हों तो बाप मैदान में पहले कैसे जा सकते। फरमाया बेटा मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर तुम मेरी जगह पे होते ना, तुम्हें पता चलता कि जवान साला बेटे को मैदान जंग में उतारना मुश्किल कितना है। हमने देखा है कि जवान बेटा तभी मौत मर जाए, वालदैन को होश हवास नहीं रहते। और हमने देखा कि जिनके भाई जो है वो नौजवान भाई जेलों में होते हैं, उनकी माएँ और उनकी जो है वो बहनें, जवान बहनें जेलों में और थानों में और कचहरियों में होती हैं। आप समझ नहीं रहे, या मेरी माएँ बहनें समझ नहीं रही कि ये कौन सा ख़ानदान है और किस अज़मत के मालिक हैं। सारे घर वाले जितने भी अफराद थे, शहज़ादा अली अकबर, ओनो मोहम्मद, कासिम और शहज़ादा अली असगर शहीद हो चुके, एक ख़ातून भी खैमे से बाहर नहीं आई। आप सुन के हैरान होंगे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं हम जब मदीना मुनव्वरा से चले मक्का मुअज़्ज़मा में, और फिर मक्का मुअज़्ज़मा से करबला, फिर कूफा, फिर दमिश्क और फिर शाम और फिर वापसी मदीना मुनव्वरा, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन हमारे खैमे से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ ना आई हो। हर लम्हा हमारे खैमे में कुरान मजीद की तिलावत चल रही होती।
आज हम सारे हुसैनी हैं, क्या हमारे घरों में कुरान मजीद की तिलावत मौजूद है? और इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमाते हैं, मेरी फुफ्फो जान सैयदा ज़ैनब, मैं कुर्बान जाऊँ, कितनी अजीम बहन है हज़रत इमाम हुसैन की, और कितनी अजीम बेटी है सैयदा फ़ातिमा की। ये फरमाया जो मामूल आपकी इबादत का मदीना मुनव्वरा में रहा है कि अगर आप 1000 नफल पढ़ती थी रोज़ाना, वही मामूल सैयदा ज़ैनब का मैदान करबला में भी रहा है, वही मामूल आपका कूफा में भी रहा है, वही मामूल आपका शाम में भी रहा है, और वही मामूल रास्ते में भी रहा है। इतने दुख उठाए हैं, इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, फिर भी ना नमाज छोड़ी है और ना कुरान मजीद की तिलावत छोड़ी है। किरदार हुसैनी को अपनाएं हम। हज़रत इमाम हुसैन की सीरत के पहलू बड़े अजीम पहलू हैं। जब इमाम हुसैन करबला की तरफ चल रहे हैं, सबसे पहले जिस शख्स ने आपका रास्ता रोका 1000 फौजियों के साथ, वो हुर बिन यजीद है। अब सीरत हुसैन क्या है, इमाम हुसैन का किरदार क्या, आप सुन के हैरान होंगे। जिस साइड पे, जिस रास्ते पे इमाम हुसैन चल रहे, उस रास्ते पे पानी मौजूद है, और जिस तरफ से हुर बिन यजीद और उसका लश्कर आ रहा है, उस रास्ते पे पानी मौजूद नहीं। जब इसका लश्कर करीब आया, अब वो जानवरों के ज़ुबानें प्यास की वजह से मुंह से बाहर निकल रही हैं और फौजी भी प्यास से तड़प रहे हैं, तो इमाम ने अपने ख़ानदान वालों से फरमाया पीछे हट जाएं, इनको पानी पीने दें और इनकी सवारियों को पानी पीने दें। क्या इमाम नहीं जानते थे कि इन्होंने मेरे मासूम बच्चों के ऊपर भी पानी को बंद करना है? इस लश्कर ने, जिस लश्कर ने इमाम का पानी बंद करना था, वही लश्कर हजरत इमाम हुसैन उसके लिए रास्ता बना रहे हैं कि ये पानी पिए।